अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं बुशरा भट्ट। आप देख रहे हैं इमरान न्यूज़। नाज़रीन, कई दिनों से सैलाब की जो सूरत हाल है वो दिखाई जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे इलाके में जहां पर सैलाब आया है, लेकिन यहां पर अब जो मुतासरा लोग हैं उनसे बात करेंगे कि वो अब सैलाब के बाद किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और क्या क्या नुकसान जो है उनके हो चुके हैं, और जो लोग यहाँ पर इमदाद पहुँचा रहे हैं उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। तो आइए देखते हैं, आपको यहाँ के हालात भी दिखाते हैं और लोगों से जो है बात भी करवाते हैं। जब यहाँ पर सैलाब से मुतासरा जो लोग हैं उनकी इमदाद जो है की जा रही है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनके पास राशन है। ये इमदाद कहाँ किन लोगों में तकसीम करने जा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा ये राशन लेके कहाँ जा रहे हैं? जी, इस टाइम हम कोस सुलेमान का इलाका है करकना, वहाँ मुतासरीन है सैलाब के, जिनके घर गिर चुके हैं, उनके पास रहने के लिए रिहाइश नहीं है, क्योंकि सैलाब का पानी इतना, बारिश का पानी इतना है, उनके घर गिर चुके हैं। उसके बाद घर गिरने के बाद हर तरफ पानी था, उन तक राशन नहीं पहुंच सका। तो हमारी कोशिश है कि वहां पहुंचें। अभी भी रास्ता बहुत दुश्वार हमें बताया गया है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक हम पहुंचें। और ये हम पिछले कोई 20 दिनों से कर रहे हैं। हमें कोई सरकारी इमदाद या कोई किसी किस्म का नहीं है। हमारे इंचार्ज हैं मलिक अब्दुल हफीज़ मंगला साहब, उन्होंने एक दोस्तों का ग्रुप बनाया हुआ है और लाहौर पूरे पंजाब से लोग हमें डोनेशन दे रहे हैं और वो हम जो है ना गरीबों तक पहुँचा रहे हैं। कल हमारे पास पहुँचे हैं मियाँ महमूद रशीद साहब, PTI सूबाई वज़ीर, उन्होंने कुछ हमें सामान दिया है। और हमारे आज़ाद कश्मीर से कुछ सामान आया, दोस्तों ने भेजा है। स्कूल के बच्चों ने गिफ्ट भेजे हैं, वो अभी हम लेके जा रहे हैं करकना। तो वो हम इंशाल्लाह वो भी मुतासरीन में तकसीम करेंगे और इंशाल्लाह हम हकदार तक पहुँचाएँगे। हम यहाँ के लोकल हैं, बाहर से जो लोग भी आ रहे हैं अल्लाह ताला के फजल से हम उनकी रहनुमाई कर रहे हैं और उनका जो एहतियात हैं वो हकदार तक ही पहुँचा रहे हैं। आप मुख्तलिफ़ इलाकों का विज़िट करें, यहाँ पे तो वोवा की साइड पे आप जाएं, आप बस्ती पब्बी ये मुकम्मल तबाह हो चुकी है, बस्ती अपना जल्लो वाली ये मुकम्मल तबाह हो चुकी है, एक मंगरोठे का इलाका है वो भी तबाह हो चुका है। उसके अलावा लिकतड़ा, लड़ा, इनके वहोवा और उसके मज़ाफ़ात जितने भी हैं वो तकरीबन तबाह हो चुके हैं। आप अभी जाएंगे, आप अपनी आंखों से देखेंगे वहाँ के राशन तबाह हो चुका है। वहाँ हम एक जगह पे ऐसे गए हैं कि वो इलाका मंजर बयान नहीं कर सकता। 17 साल की जवान लड़की सैलाब में तब हो गई है, बह गई, उसकी लाश 2 दिन के बाद मिली है। आप जब वो इलाके में जाएंगे तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वहाँ क्या मतलब समा उस टाइम उन पर क्या गुजरी होगी जब सैलाब आया होगा। उनके घरों तक हमारे 6-6 फुट तक हमने देखा पानी के निशान लगे हुए थे, उन्होंने हमें दिखाए हैं कि ये देखें पानी यहाँ तक आया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी उधर पहुँचें और हमारी मुखैर हज़रात से भी अपील है और गवर्नमेंट से भी अपील है कि काइंडली उन तक पहुँचें, उनकी रहनुमाई करें, उनके दादरसी करें। और अब इस टाइम जो सबसे मेन मसला चल रहा है ना, उनको दोबारा आबाद करने का है। राशन तो हमने अपनी मदद आपके तहत इलाके के लोगों ने बहुत दे दिया उन्हें, अभी ज़्यादा मसला है उनको आबाद करने का, उनको घर बना के देने का। फ़िलहाल उनको टेंट्स लगा के दें, उनको घर के लिए अपना जो सामान है जैसे गार्डर, TR, इन घर के मेन मसला भी ये आ रहा है कि उनको घर बना के दें। अच्छा, इनसे तो हमने बात कर ली। यहाँ पर और भी कुछ ट्रक्स मौजूद हैं जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं उनमें जो है इमदाद तकसीम कर रहे हैं, उनको जो है राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और उनकी गाड़ियों पे आप PTI के झंडे भी देख सकते हैं कि ये कि PTI की जानिब से, PTI के कुछ हुक्मरान हैं उनकी जानिब से इनको ये पैसे दिए जा रहे हैं और ये इमदाद जो है लोगों की कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से है इमदाद? आप ये राशन अब किस इलाकों में लेके जा रहे हैं? हम जा रहे हैं कोस सुलेमान के इलाके, रुक ढेरी के इलाके में, फाजले के से थोड़ा आगे है। पहले वहाँ पे जो ना रास्ते बंद थे, अब रास्ते खुल गए हैं, हम वहाँ पे जा रहे हैं। चला ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से जो कल तौसा शरीफ पहुँचे ना राशन, वही हम मुख्तलिफ डालों में लोड करके जा रहे हैं उनकी कोस सुलेमान की तरफ से। मतलब PTI की तरफ से है ये, उन्होंने ये तकसीम की तरफ से। कितने दिन हो गए आपको लोगों की इमदाद? भाई उसी दिन से शुरू कर रहे हैं हम। अच्छा, मुझे बताइएगा कितनी तबाही, आप तो खुद वहाँ पे तकसीम भी कर रहे हैं, तो क्या है हालात? तबाही हुई बहुत, लोग बहुत मुश्किल में हैं, बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। तकरीबन ये तौसा शरीफ का 90% इलाका जो है तबाह हो गया है। जिनमें कौन कौन से इलाके हैं? मतलब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें ऐसा इधर कोई इलाका जो है नजर नहीं। ये मगरोठा है, नाड़ी है, नाड़ी शुमाली है, आगे जो जल्लू वाली है वहाँ पे बहुत तबाही हुई है। जल्लू वाली और बब्बी है, बब्बी के इलाके में तकरीबन 250 घर जो हैं वो गिरे हैं। जब यहाँ पर सैलाब से मुतासरा जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं, इनके घर जो हैं बिल्कुल तबाह हो चुके हैं और ये अपना सामान कुछ लेके जा रहे हैं ताकि अपने घर को जो है दोबारा से तामीर कर सकें। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई जी, ये इसलिए हम पहला हमारे लकड़ के मकान थे वो सब गिर गए, बारिश इतना हुआ है इसकी वजह से अभी हम लोहा लेकर जा रहे हैं। और ये 72,000 का सामान है, ये TR और गार्डर है। मैं साहब का रिटायर फौजी हूँ, 12,500 रुपया मेरा पेंशन है और 11 आदमी है मेरे पीछे।
ये किस तरह सामान लेके आए हैं? पर क्या किसने करें, माल बेचे हैं और क्या करें। अभी हमारा जानवर सारे, अभी सर्दियाँ आ रही हैं, जानवर का जगह नहीं है, माल का नहीं है, बच्चों का नहीं है, अभी क्या करें, मजबूरी है। हमारे पास ये थैला मैला आ रहे हैं जो है 15-20 किलो का, वो भी यहाँ से लोग नाम लिखते हैं, भाई ये उनका है, आपका नहीं है, फलाने का नहीं है, फलाने का नहीं है, बस इस तरह चल रहा है निज़ाम। पहला किस हमारा तरह रोड का जो मसला है, ये कादका वाला पहाड़ी सब घिरा हुआ है। ज़्यादा हमारा ये गवर्नमेंट से अपील है, हमारा रोड को क्लियर करवाएं, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत बड़ी आबादी है, लोग आ चुके हैं, वज़ीर आला आ चुका है, सब आ चुके हैं, देखा है, क्योंकि रास्ता हमारा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बस ये सब बात हो चुके हैं, कुछ इमदाद करके भी गए हैं? या इमदाद अभी तक हमारे पास ना कोई पटवारी आया ना कुछ आया, ऐसे लिस्ट बनाया है नंबरदारों ने वगैरह ने, कोई पटवारी वगैरह नहीं आया। बस देख के चले गए। जब देखते चले, पटवारी देखने भी नहीं आया, गवर्नमेंट का कोई बंदा देखने नहीं आया। ये जो राशन वगैरह लेके आते हैं ना, बस इधर दाएं बाएं देखना पड़ा करते हैं। जो गरीब है ना, उधर तक कोई बंदा नहीं लेके आता है, ना कोई गाड़ी लेके आते हैं, ना तकसीम करते हैं। जो वडेरे नंबरदार हैं जना, उनके पास राशन पहुंच जाता है, वो उनके जो खास अपने बंदे होते हैं, मेन बंदे होते हैं, पुरजे, उनके तक राशन पहुंचाते हैं, किसी गरीब तक राशन नहीं पहुंचाते हैं। प्लीज़ हम ये रिक्वेस्ट करें, जो राशन आगे से सप्लाई कर रहे हैं, वो लिहाजा के राशन के साथ है, जिस इलाके में जाएं, गरीब के घर का, उसका फैमिली का हालात देखें, निज़ाम देखें, उसको दे दें सामान। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपका घर कितना था जो सारा तबाह हो? मेरा जो ज़ात का, मेरा 4 कमरे मुकम्मल तबाह हैं, और अगर मेरा बोर था वो तबाह है, मेरा 7 प्लेट सोलर वो तबाह है, तो 1,000 फुट जो लैंड था वो भी तबाह है। मतलब सब कुछ चला गया? सब कुछ चला गया, वो सोलर मेरा सारे डैमेज हो गए हैं। गुजारा किस तरह करेंगे और मैनेज किस तरह अपना मतलब सब बनाएंगे दोबारा? कोशिश ही कर रहे हैं, अब क्या करें, बस माल डंगर बेचते बेचते आस्ता आस्ता बनाते रहेंगे, क्या करें। अच्छा, आप सामान भी लेके जा रहे हैं दोबारा घर बनाने के लिए? दोबारा घर बनाएंगे, या सीमेंट भी लेकर जा रहा हूँ और सामान भी लेकर जा रहा हूँ। अभी पक्के बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पहला लकड़ के मकान। कोई काम कर रहे हैं अब आप? पैसे मतलब कहाँ से आए? पैसा वो बस पेंशन वेंशन है, कोई माल वगैरह बेचते हैं, आस्ता आस्ता गुजारा कर रहे हैं। मतलब हमारा ये बाकी चीज़ें तो ख़त्म हो गई, जो रह गया वो बेच या गवर्नमेंट से ये अपील है, हमारा इमदाद करे सर। या रहे हैं। नहीं अभी तक। है, अभी तक तो नहीं आया है, कहते रहे हैं पटवारी वगैरह आएगा, अभी तक आए नहीं हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर अब सैलाब से मुतासरीन जो ख़वातीन हैं और बच्चे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनको कितनी इमदाद अब तक मिल चुकी है और सैलाब से आप लोगों का क्या क्या मुतासर? कशे नहीं मिली, कशे भी बोकल मरते बच्चे सारे एक दिन खड़े थिया, कशे नहीं मिली, सबका ही नहीं रहती। आज न सोच दी जाता है खड़े खान सब दार नाप खाने, कशे नहीं देता। ये अभी इतने वजीर आए हुए थे हुकूमत के, आपकी बात नहीं सुनते? नहीं सुनते, हमारी बात नहीं सुनते, हमें कुछ नहीं हासिल होता। नाज़रीन, आप देख सकते हैं ख़वातीन हैं, इनके पास अब चूल्हा, खाने के लिए रोटी शोटी कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर वजीर जो है सुन के भी नहीं आपकी बातें गए। कुछ नहीं सुनते, मैंने दिखे दे छोड़े, मैंने दिखे दे छोड़े, तो यहाँ पर तो इतनी इमदाद है, ये आपको मिले नहीं कुछ? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी। आ तो जो देख सारे घर पचादी मंगड़ो थे, कुछ भी नहीं मिला। एक शनाख्ती कार्ड तो पढ़ के कुछ भी नहीं मिला। आप यहाँ पे राशन लेने के लिए आई? जी हाँ, ये देखे बच्चे सारी इमदाद असां के सारी करो, सारी कुछ हेल्प करो, कोई नहीं सुनता सारी गल। आपका घर सैलाब में ख़त्म हो गया? 2 कोठे बच्चे खड़े, दीवार ढहगन, 2 कोठे ढहगन, सिर्फ 2 कोठे बच्चे खड़े। फसल ओ लुढ़ गए जवान छोदे फसल कपाही रही पाया से जुल देखो सारे इवेन पत्थर निकते लातन। सब कुछ तो ख़त्म हो गया, अब चूल्हा घर का सब चीज़ें किस तरह से करेंगे? जी हम घर खार बच गए, फसल लुढ़ गए, कपाह रही पैसे मजदूर ऐसे ये खाती खेती बाड़ी करने ऐसे सारी लुढ़ गई है, चाहे खाऊं। जिठा राशन पानी चल दे वे दिखे दे छोड़े, कुछ राशन पानी की इतने ट्रक है, इतने लोग हैं, कोई नहीं दे रहा। कुछ इवें भर रख देन, दिखे दे छोड़े, दिखे यहाँ दे। पे भी तो भी राशन तकसीम हो रहा था मिलानिया। असाया वो बुढ़ड़ा सा को ना वाडे दादा निकलो निकलो ना वांडे ने असां बाहर खड़िया रह गया, असां को अंदर ना वांडे ने। निकल वयो। अच्छा, मतलब नाज़रीन, यहाँ पर अभी वजीर और यहाँ पर इतना राशन तकसीम हो रहा था, लेकिन इनका कहना है इनको यहाँ पर धिक्के दे दिए गए और इनको बल्कि अंदर भी नहीं आने दिया गया। इनको मतलब यहाँ पर सिर्फ दिखावे के लिए आ रहे हैं, राशन दिखा रहे हैं, लेकिन मिल कुछ भी नहीं रहा ना। मिल रहा, बस दिखावे के लिए बस आ रहे हैं, बस सरदार कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हासिल होता। आंदा कोई भी नहीं सारे घर है।
नाज़रीन, यहाँ पर हमने बात की मुतासरा सैलाब से जो लोग थे उनसे, जिनमें मर्द भी शामिल थे, ख़वातीन भी थीं, और ख़वातीन की आंखों में आंसू आपने देखे। ख़वातीन जो कि घर बड़े प्यार और मोहब्बत से सजाती हैं, उनका काम ही होता है, लेकिन जिन ख़वातीन का यहाँ पर जो है इस सैलाब की नज़र उनके घर हो चुके हैं, वो उनकी आंखों में आंसू क्यों नहीं होंगे। और यहाँ पर जो मर्द हज़रात थे उनका भी यही कहना था कि इमदाद तो लोग यहाँ पर कर रहे हैं, राशन भी पहुँचा रहे हैं, और लोग अपनी मदद आपके तहत भी यहाँ आ रहे हैं, लोगों की इमदाद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो मुतासरा अफराद हैं उनका कहना ये है कि अब हमें राशन की तो उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ज़रूरत हमारे जो मकानात ख़त्म हो गए हैं, घर जो है ख़त्म हो गया, उनको रिकन्स्ट्रक्ट करने की है। तो उनकी यही अपील है कि राशन तो ठीक है हमें पहुँच ही रहा है, लेकिन हमारे घरों का जो है उनका भी कुछ ना कुछ किया जाए। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।